आज सबसे बड़ी खबर की गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण आग लगी थी कल। कूड़े के पहाड़ से धुएं का गुबार उठ रहा है। लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई और कल जब से ये घटना घटी है तब से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। कल शाम के वक्त लैंडफिल साइट पर आग लगी थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालात बेहद विषम हैं और एक बार फिर से कूड़े का पहाड़ धधक उठ रहा है और इसके साथ ही साथ सियासत भी चल रही है। 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। सवाल कई सारे और इन सवालों के बीच की आखिरकार लोगों को राहत कब मिलेगी। सुरेश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हुए। सुरेश, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ है? क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी प्रिया, मैं पहले तो आपको दिखाऊंगा कि जो ठीक मेरे पीछे ये कूड़े का वही ढेर है कि जब आपके जो संस्थापक थे मुख्यमंत्री जो इस जगह तिहाड़ जेल के अंदर हैं, जब निगम के चुनाव हुए तो उन्होंने ये वादा किया था कि इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। लोगों ने नेताजी की बात पर विश्वास किया, वोट दिया। कई महीने बीत चुके लेकिन ये कूड़े का पहाड़ ज्यों का त्यों बना है। कल शाम को आग लगी थी और मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाएं वो। देखिए कि जो आग लगी थी आग बुझ चुकी है, लेकिन धुआं किस तरह से उठ रहा है अभी भी देखिए आप। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियाँ मौके मौजूद हैं, मशक्कत की जा रही है। आग तो बुझ गई लेकिन धुआं कैसे बुझेगा? धुआं को काबू में कैसे किया जाए? तमाम आसपास कॉलोनी आप देखिए कि हालांकि धुआं भी कम हो गया लेकिन धुएं की वजह से कल रात से जो यहाँ माहौल था बेहद खतरनाक था। लोग सो नहीं पा रहे थे क्योंकि धुआं लोगों की आंखों में लग रहा था। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि कूड़ा के ढेर हटाने का जो नेताजी ने वादा किया था उसी वादे पे उन्होंने विश्वास करके वोट दिया, लेकिन कूड़े का पहाड़ जो का त्यों है। फिलहाल अभी आग जो बुझ गई है लेकिन धुआं अभी बरकरार है। और हम आपको बता दें कि पहली बार आग नहीं लगी यहाँ पे, कई बार आग लग चुकी है। आग बुझ जाती है लेकिन समस्या आती है उसके धुएं से। इसको धुएं को काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दमकल विभाग के कर्मचारी जो लगातार मशक्कत करते हैं लेकिन धुएं को काबू करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। धुआं अभी बरकरार है, लोगों की मुसीबत अभी बरकरार है, लेकिन इस कूड़े के ढेर से लोगों को कब निजात मिलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जी प्रिया, जब आप ये जानकारी दे रहे और तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे होंगे और जो आसपास वहां पर रहते हैं, और मेरे भी जहन में 2017 की वो यादें ताजा हो गई जब पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया था और वो नहर में गिर गया था। कितने लोगों की जान चली गई थी, गाड़ियां जो कि नहर में डूब गई थी। लेकिन उसके बाद भी, इतने साल बाद भी, वहां पर जो लोग रहते हैं, जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सियासत तो चलती रहेगी लेकिन आखिरकार फुल प्रूफ सोल्यूशन कब निकलेगा? जी बिल्कुल आपसे सही कहा। मैं आपको यही बताने वाला था कि इस कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा, ये जो देख रहे नदी साथ में जा रही है, इस नदी के साथ साथ जो रास्ता जा रहा है, कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया था। कई लोग उस कूड़े के पहाड़ के हिस्से के साथ जो है इस नदी में गिर गए थे। मौत भी हुई थी 2-3 लोगों की। लेकिन उसके बाद भी सियासत तो जम के हुई थी। बीजेपी की बात करें, आप पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सबने सियासत तो जम के की थी। लेकिन उस सियासत का नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने है। सियासत होती है, नेताजी बात कहते हैं, नेताजी विश्वास तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उसमें सियासत का क्या हल निकलता है वो कहना मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सियासत का सीधे सीधे खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ये कूड़े का पहाड़ हटाने की बात कही गई थी लेकिन कूड़े का पहाड़ अभी भी ज्यों का त्यों है। ये आग बुझ जाएगी, धुआं भी थम जाएगा, लेकिन क्या कह सकते कि आग फिर से नहीं लगेगी, धुआं फिर से नहीं उठेगा। मुसीबत लोगों की ज्यों की तो बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस कूड़े के पहाड़ की वजह से लोगों को खासी परेशानी तो उठानी पड़ रही है जी चुनावी दौर में, लेकिन आज तक हाल नहीं बदला। क्योंकि अगर हाल बदलता तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। मैं लौट रही हूं, लेकिन देखिए एक तरफ धुआं जो कि लगातार उठ रहा है। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सियासी धुआं किस तरीके से देखने को मिल रहा है। लैंडफिल साइट पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। ये दिल्ली सरकार और एमसीडी की लापरवाही है, ये वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। जमीन पर काम नहीं हो रहा है, आसपास के लोगों को परेशानी होती है और इसके पीछे भ्रष्टाचार है, करप्शन की बात कही गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही है, एमसीडी पर सवाल उठा रही है। और क्या कुछ कहा दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने, सुनिएगा। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी। टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका,
लेंगे उसकी जिम्मेदार। स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। वीरेंद्र सचदेवा पूछ रहे हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा। हालांकि सवाल तो आम जनता के मन में भी है कि इसका जिम्मेदार कौन। सुरेश, इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है और क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं घटती है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, बीजेपी ये मांग कर रही है कि इसमें करप्शन शामिल है और इसी वजह से जांच हो। देखिए, बीजेपी का कहना बिल्कुल सही है कि जब दिल्ली में निगम के चुनाव हुए थे तो ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था कि जब उनकी पार्टी निगम चुनाव में सत्ता में आएगी, यानी हम निगम में हम पूरी बहुमत के साथ आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है इस कूड़े को पहाड़ को हटाना। क्योंकि पहाड़ ये आज नहीं बना, ये वर्षों से पहाड़ ज्यों का त्यों बना। तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी इस पहाड़ को, कूड़े के पहाड़ को हटाने की जहमत नहीं उठाई। आप पार्टी ने वादा किया था, लोगों ने नेताजी के विश्वास पे भरोसा किया, वोट दिया। लोगों ने समझा कि केजरीवाल जी आएंगे, दिल्ली में भी केजरीवाल जी हैं, निगम में भी केजरीवाल जी आएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं इस कूड़े के पहाड़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन देखिए, महीने दर महीने बीत चुके हैं लेकिन कूड़े का पहाड़ नहीं हट पाया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस कूड़े को पहाड़ के हटाने के लिए केजरीवाल साहब की तरफ से जो प्रयास किए गए थे, यहाँ तमाम एमसीडी गाड़ियाँ थी जो यहाँ से कूड़े को हटा रही थी, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा तो कूड़ा कहाँ जा रहा था? कूड़ा जाता गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद पुलिस ने 9 ट्रक पकड़े थे दिल्ली सरकार के, यानी एमसीडी के। मामला हुआ था, गाड़ियाँ जब्त की गई थी, मामला खुला तो बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब जो है दिक्कत यह है कि आखिर उस कूड़े को, पहाड़ को शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? दिल्ली से बाहर किसके शिफ्ट करेंगे? हरियाणा में करेंगे, पंजाब में करेंगे? क्या कोई सरकार इसको जो है इजाजत देगी कि अब दिल्ली का कूड़ा हमारे राज्य में फेंकेंगे? तो कहीं ना कहीं ये सियासत की वाली बात है। लोगों को भ्रमित करके वोट लिया जाता है, वोट लेने के बाद उसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने है। इस कूड़े के पहाड़ में गिरता है, आग लगती है, खामियाजा आपको और हमको भुगतना पड़ता है जो लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन लोग इस समस्या कि अब किसके पास जाए? केजरीवाल जी जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उनकी पार्टी में सुनेगा कौन? क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम लोग जो अपनी जद्दोजहद में उलझे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामिया जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और शायद ये आने वाले दिनों तक इनकी समस्या का हल मुझे दिखता नजर नहीं आ रहा है। जी प्रिया। बिल्कुल, और सवाल यही है कि ऐसी अगर परिस्थितियां रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का अगर दौर रहेगा तो लोगों को राहत कब मिलेगी? क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं उनका जीना मुहाल हो जाता है। एक तो इतनी गंदी बदबू, और जब वो आग लगे तो कई घंटों तक उस पर काबू ना पाए। आप सोच समझ सकते हैं कि आखिरकार वहां पर परिस्थितियां कैसे बनती होंगी। लेकिन सुरेश, फिर वही सवाल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में आप देखिए, आप गाजीपुर लैंडफिल साइट देख लीजिए, ओखला को लेकर के भी देख लीजिए। हालांकि सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन क्या कोई कॉन्क्रीट प्लान सरकार के पास नहीं है कि आखिरकार इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे निकले? हाँ, क्योंकि हल तो जाहिर है कि सरकार ही निकालेगी। इसका हल जो है, हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस कूड़े को, पहाड़ को शिफ्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस कूड़े को, पहाड़ को शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में रोजाना जो है हजारों टन, मैट्रिक टन जो कूड़ा निकलता है उसको इधर उधर खपाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि हम निगम चुनाव में आएंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस कूड़े को, पहाड़ को हटाना, ये साफ करके इसको अच्छा बनाना। लेकिन आप देखिए कि आसपास की जो तमाम जो कॉलोनियां हैं, अगर कोई यहाँ फ्री में भी किसी को मकान देगा ना तो प्रिया मानी को यहाँ रहने के लिए नहीं आएगा, फ्री में मकान देने के बावजूद, क्योंकि इस कूड़े के पहाड़ की वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। और समस्या उनकी तब और बढ़ जाती है जब इस कूड़े के पहाड़ में आग लग जाती है, धुआं उठता है। लेकिन लोग इस समस्या की, लोग जाए तो जाए कहाँ? जी प्रिया। बिल्कुल, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जिस तरीके से सुरेश इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुरेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुरेश, फिलहाल के लिए अपनी तस्वीरें जो आपने भेजी है वो दर्शकों तक हम पहुँचा देते हैं कि आखिरकार इस वक्त वहाँ पर हालात क्या कुछ हैं। आप देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है, जो डिटेल्स सुरेश हम तक पहुँचा रहे थे। लेकिन दूसरी बात यह है, क्योंकि अगर ऐसे एक जगह पर कूड़ा एकत्रित होता है तो वहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। तो यही कारण है कि जैसे ही आग लगी वैसे ही इसने एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। कई घंटे बीत गए हैं, हालांकि जो धुएं का गुबार है वो अभी भी उठ रहा है। और सुरेश, क्योंकि जो 2 तस्वीरें इस वक्त हमने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक जब कल ये घटना घटी उस वक्त की तस्वीर और एक ताज़ा तस्वीरें हैं। सुरेश, क्या इस बात को लेकर के अभी तक कोई जानकारी कि ये घटना कैसे घटी? क्योंकि अमूमन गर्मी के साथ ही कई जगहों पर हम देखते हैं कि आग अपने आप स्वतः लग जाती है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन में किसी भी अधिकारी से कोई बातचीत अभी तक?
देखिए, इस कूड़े के पहाड़ में जो आग लगी है उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। उनका कहना है या तो किसी शरारत हो सकती है, किसी ने आग लगा दिया हो, ये सड़क की आग लगा दिया हो, और या हो सकता है गैस की वजह से आग लगी हो। लेकिन जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता हो पाएगा। लेकिन इस कूड़े में जांच करेगा कौन जाके, क्योंकि जो आग लगी है बिल्कुल कूड़े के टॉप पे लगी। देखिए आप, जो आग कूड़े के टॉप पे है, और मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि अब जो है धुआं और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आग जो है बुझने के बाद वो जो उसके अंदर जो आग जो बुझ गई है, लेकिन उसके बाद जो धुआं जो उठा, देखिए धुआं अब और ज्यादा उठना शुरू हो गया। अब आप खुद तस्वीरों में देखिए कि इसको दमकल कर्मी कैसे बुझाएंगे, इसको काबू में कैसे करेंगे, कौन से ऐसे एक्सपर्ट आएंगे देश विदेश से जो इसको धुएं को काबू में कर लेंगे। इस धुएं को काबू में करना इतना आसान नहीं है। आसान है इस कूड़े को, पहाड़ को यहाँ से हटाना, शिफ्ट करना। वो शिफ्ट कहाँ किया जाएगा, वो किसी के पास का कोई हल नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मानिए इस बात को कि इसका खामियाजा ठीक है, आम जनता भुगत रही है और उसकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।